तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि जैसन को, और वो भी 10 मिनट के अंदर। जैसन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए उसका रीजन मैं आप लोगों को दूंगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है, जैसे कि एक्सएमएल और वीएमएल भी करते हैं। वैसे जैसन भी पॉपुलर हो चुका है और आजकल जो है जैसन में अगर आप लोग फाइल यूज करते हैं एज कंपेयर टू आप लोग डाटाबेस सीक्वल को यूज करने के बजाय अगर आप लोग जैसन को यूज करते हैं तो वो ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए लोग आजकल एपीआईज पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं और उसमें सारा का सारा डाटा जो है वो जैसन रिटर्न आप लोग करवाते हैं। तो कॉमनली यूज किया जाता है जैसन को एपीआईज के अंदर और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर। अगर आप लोगों ने ASP.NET कोर में अगर आप लोगों ने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन को देखा होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन है आप लोगों का, लाइक या आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करवाने के लिए, यूजर नेम पासवर्ड सेव करवाने के लिए, सीक्रेट सेव करवाने के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लाइट वेट है, आसानी से यूज किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है जैसन। और वो 10 मिनट के अंदर अगर आप लोग सीख लेते हैं पूरा, तो इससे ज्यादा अच्छी आप लोगों के लिए बात क्या हो सकती है। टेक्नोलॉजी कीड़ा ज्यादातर आप लोगों को फोकस करता है उन चीजों के ऊपर, ताकि आप लोग जल्दी से वो चीज सीख सकें और आप लोग प्रोफेशनल बन सकें। तो मैंने जो है ये ट्यूटोरियल इसलिए बनाया है 10 मिनट के लिए जैसन का, ताकि आप लोग इस 10 मिनट के अंदर बहुत सारा कुछ इजीली चीज सीख सके। तो इसके अंत में मैं आप लोगों को जैसन कैसे यूज करते हैं उसका एग्जांपल बताऊंगा और जैसन क्यों यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा। इंटीग्रेट हो सकता है किसी भी लैंग्वेज के साथ। आप लोगों को मोस्टली लैंग्वेज जो है जैसे कि ASP.NET कोर है, PHP है, क्योंकि एक फाइल सिस्टम है और फाइल सिस्टम को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें डाटा टाइप्स भी होते हैं। तो अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जैसन के डाटा टाइप्स की ओर, जैसन में कुछ इस प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं जो कॉमनली आप लोग यूज करते हैं। जैसे कि जो मोस्ट आप लोगों का पॉपुलर डाटाबेस होता है वो होता है स्ट्रिंग। तो जैसन के अंदर आप लोग बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर ये जो है डाटा यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेलो वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, तरुण लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं किसी का भी। की वैल्यू पेयर के अंदर आप लोग इसमें जो है डाटा जो है वो डलता है। नंबर्स आप लोग यूज कर सकते हैं 20 30, या नेगेटिव नंबर्स आप लोग यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर आप लोग यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर आप लोग यूज कर सकते हैं इसमें। बुलियन डाटा टाइप इसमें होता है ट्रू एंड फॉल्स के रूप में भी। नल वैल्यू इसमें ली जा सकती है, एरे लिया जा सकता है। एरे चाहे वो आप लोगों का स्ट्रिंग का हो या इंटीजर टाइप्स का हो, तो इसमें एरेज भी लिया जा सकता है और ऑब्जेक्ट को भी आप लोग जो है इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे की वैल्यू पेयर के रूप में। और एरे के अंदर भी आप लोग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसका एग्जांपल भी मैं आप लोगों को यूज में लेकर बताऊंगा। और ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं एक जैसन को, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आप लोगों के लिए होने वाली है, और ASP.NET कोर के अंदर हम लोग जैसन से ही एक डाटाबेस बनाएंगे ताकि वो फास्ट हो सके। उसे रीड करेंगे, उसे राइट करेंगे। तो आप लोगों का जो सीक्वल डाटाबेस है वो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, एक फाइल सिस्टम से डाटा को रीड करना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा कंपेटेबिलिटी आप लोगों के लिए होगी। तो जैसन को हम लोग कैसे वाइड वैरायटी में हम लोग यूज करें वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। साथ ही जैसन को हम लोग HTML में कैसे रेंडर करवा सकते हैं, कैसे रीड एज स्ट्रिंग हम लोग उसको कर सकते हैं, वो पूरा वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि जैसन को कैसे इस्तेमाल में लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होना चाहिए, कैसे हम लोग इसको रन करें, कैसे हम लोग इसको कंपाइल करें। ठीक है, जैसन जो है एक्चुअली में एक फाइल ही है, जैसे फाइल सिस्टम होता है वैसे ही फाइल है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्कूल्स के डाटाबेस से। तो स्कूल्स डॉट जेसन जो है वो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, स्कूल्स डॉट जेसन। और स्कूल्स जो है वो मल्टीपल स्कूल्स को कंटेन करेगा, इसीलिए मैंने इसमें रखा है एक एरे। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि स्कूल्स का मतलब ये है कि मल्टीपल स्कूल्स हो सकती हैं। सबसे पहली जो स्कूल है उसका नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं नेम। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, देखिए नेम, तो एक रेड कलर की जो स्क्विगली लाइन है वो आप लोगों को नजर आ रही होगी। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड भी कितना इंटेलिजेंट है कि उस चीज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट आप लोगों को करना है। तो हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है कि आप लोगों का चंडीगढ़ स्कूल हो या जयपुर स्कूल हो। तो हम लोग लिख देते हैं जयपुर स्कूल। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया जयपुर स्कूल। अब इसमें हम लोग ये रख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। इसका जो नाम है वो आप लोगों को इस प्रकार रखना है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट
कैमल नोटेशन में आना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो है वो छोटा आना चाहिए, उसके बाद में आप लोग बड़ा लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इसमें सपोज 4 है, ठीक है, और एक फील्ड को दूसरी फील्ड से सेपरेट करे तो कॉमा आप लोगों को लास्ट में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने 4 लगाया। अब आप लोग लिख सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल कौन होगा, ठीक है। इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका जो नेम है वो क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज मोहनदास हो गया, उसका जो प्रिंसिपल है वो उसका नाम हो गया मोहनदास, ठीक है। एंड फैकल्टी जो है, नंबर ऑफ फैकल्टीज कितनी है अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ जैसा कि मैंने नंबर ऑफ फैकल्टी जो है वो आप लोगों की इसमें कितनी है, सपोज मैंने लिख दिया इसमें आप लोगों की 40 फैकल्टीज है, ठीक है। तो ये एक डाटा हो गया आप लोगों का, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और ये हो सकता है कि इसको रेटिंग्स कितनी मिली है। तो अगर हम लोग एक डाटा टाइप्स देखें तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया, यहाँ पर इंटीजर हो गया, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर आप लोग इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। बूलियन हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल में नहीं लिया है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं इज मीडियम इंग्लिश। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर ये बूलियन प्रॉपर्टी को इस मीडियम इंग्लिश की इंग्लिश मीडियम स्कूल है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा टाइप है वो क्या, कौन सा हो गया इसका, बूलियन टाइप का। एरे टाइप का भी डाटा इसमें रख सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के जो है हम लोग बोल सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि स्कूल में डिपार्टमेंट कितने हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं डिपार्टमेंट नेम, कि इसमें डिपार्टमेंट जो नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसका भी हम लोग एक एरे बना सकते हैं। उसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि साइंस एक डिपार्टमेंट है, आर्ट्स एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि और भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये 2 डिपार्टमेंट इसमें रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक एरे भी इसमें ले लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि इस मीडियम इंग्लिश मैंने लिखा, ट्रू फॉल्स मैंने लिया। रेटिंग्स जो है वो कितनी आप लोग दे सकते हैं इसको, तो रेटिंग्स जो है मैंने इसको दे दी है सपोज 3.7। इस स्कूल को जो है रेटिंग्स मैंने 3.7 दी है। तो ये देखिए फ्लोट टाइप का डाटा भी मैंने इसमें काम में लिया है। तो डाटा टाइप आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल का नाम भी मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ फैकल्टीज मैंने लिख दी, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट मैंने लिख दी कि 4 डिपार्टमेंट इसमें है। डिपार्टमेंट नेम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो 4 डिपार्टमेंट की जगह तो गलत हो गया, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखना चाहते हैं कि इसमें एक एरे भी आता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे नेम्स लिखने हो, फैकल्टीज के नेम लिखने हो, तो यहाँ पर मैं ये डाल सकता हूँ कि फैकल्टी का जो डाटा है वो अगर एक स्कूल का मेंटेन करना हो, फैकल्टी नेम, ओके। सो फैकल्टीज नेम्स जो है वो भी एक प्रकार का एरे ही है, लेकिन एरे जो है वो इस प्रकार का होगा कि फर्स्ट फैकल्टी इसमें हो। जैसे कि नेम अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे फैकल्टी का नेम मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ फैकल्टी का नेम, जैसे मैंने डाल दिया, मेरा ही नेम डाल दिया तरुण। एंड जो एज है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एज इज 40s, ओके। सो ओके, तो यहाँ पर नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। तो ये फैकल्टी फर्स्ट फैकल्टी हो गई, और ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फर्स्ट फैकल्टी आप लोगों की जिसमें मैंने नेम एंड एज ही यहाँ पर डाला है। एंड द नेक्स्ट कोमा से सेपरेटेड करके मैं इसमें दूसरी वाली फैकल्टी भी ऐसे इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे नेम मैंने डाल दिया राहुल, ठीक है, एंड एज मैंने डाल दी दैट इज 35। सो यहाँ पर ये स्कूल की फैकल्टीज हो गई। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का डाटा आप लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट किया। तो ये फर्स्ट डाटा हो गया, एक फर्स्ट स्कूल का डाटा हो गया। सिमिलरली हम लोगों को ऐसे ही डाटा जो है वो सेकंड स्कूल के लिए भी डालना है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जयपुर स्कूल है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दिल्ली स्कूल। दिल्ली स्कूल हो गया। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इसमें हो गए 3। प्रिंसिपल का नाम जो है वो हो गया रमेश। एंड नंबर ऑफ फैकल्टी जो है वो इसमें हो गई 35। एंड इस मीडियम इसको ट्रू रखते हैं। डिपार्टमेंट नेम जो है वो उसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हो गया, ठीक है। एंड रेटिंग्स इसकी मैं 4 रख देता हूँ, एंड 4.5, 4.6 रख देते हैं। फैकल्टी नेम्स जो है मैं इसमें रख देता हूँ सुनीता, एज इज 35। एंड इसमें मैं रख देता हूँ
सत्या, दैट इज एज इज 40। सो यहाँ पर ये देखिए दो मेरे पास स्कूल्स में दो जो डाटा है वो एक एरे के रूप में स्टोर हो गए हैं। एक एरे के अंदर मैंने एक की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट टाइप लिया है फैकल्टी नेम्स, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये फैकल्टी ही है, एक ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ पर भी देखिए मैंने एक एरे स्टोर किया है। तो डाटा टाइप आप लोग देख पा रहे हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट भी है, एरे टाइप भी है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट टाइप भी आप लोगों का यहाँ पर मैंने काम में लिया है, ठीक है। अब इसको मुझे अगर जेसन मुझे यूज करना है तो मैं एक और HTML फाइल यहाँ पर बनाऊंगा। जैसे मैंने लिखा index.html, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया index.html एंड देन फाइनली मैं ये एक वो बना लेता हूँ और मैं इस फाइल को यूज लिख दिया ओके। सो यहाँ पर मुझे इसको डालना है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट, ओके। एंड देन फाइनली मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा स्कूल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो स्कूल्स का जो एरे है वो यहाँ पर मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो मैं जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को, कोड को ही मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। सो मैंने यहाँ पर कॉपी किया index.html में, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल्स में आप लोगों के पास क्या आ गया है। एंड देन फाइनली यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं console.log और यहाँ पर हम लोग जो है स्कूल्स उसको प्रिंट करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवाया तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको रेंडर करूंगा फाइल एक्सप्लोरर लाइव सर्वर ओपन विद द लाइव सर्वर, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, ओके। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसको यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ तो क्योंकि मैंने कंसोल में इसका आउटपुट लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फेल्ड टू लोड रिसोर्सेज, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। ऐसा क्यों आया है, लेकिन ये तो आप लोग बाद में देखिएगा। यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिए कि एरे 2 यहाँ पर आप लोगों के पास आया है। एरे 2 में सबसे पहले आप लोगों के पास है जयपुर स्कूल और 1 में आप लोगों के पास है दिल्ली स्कूल। तो आप लोगों का जो डाटा है, जेसन डाटा है, वो कैसे आप लोगों ने रीड किया है। बहुत बार आप लोगों का डाटा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप लोगों के पास आता है, ठीक है। क्योंकि जेसन का बेसिकली यूज हम लोग एपीआईज में करते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। एपीआईज में डाटा जो है आप लोगों को जेसन जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों का डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, ठीक है, पूरा का पूरा जेसन ही अगर आप लोगों के पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, मतलब इस टाइप में अगर आप लोगों के पास डाटा आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, ये पूरा का पूरा स्कूल्स जो है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप लोगों के पास आ गया है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। स्कूल्स में एक प्रकार की स्ट्रिंग है आप लोगों की पूरी की, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे, मैंने जैसे इसको सेव किया, ठीक है, और आप लोग इसका जो डाटा है वो अगर आप लोग चेक करेंगे ओपन विद द लाइव सर्वर, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड कंसोल। तो ये कंसोल में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट में ही आप लोगों का डाटा जो है वो रेंडर करके दे रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिंग में पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग टाइप है, तो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी इस टाइप की है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को इसको चेक करना हो, देखना हो, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, वो आप लोग कहाँ से देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया जेसन डॉट पार्स, ठीक है, और स्कूल्स, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पार्स कर दिया है। अब आप लोग इसका डाटा जो है वो आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है जेसन इज नॉट डिफाइंड, ओके, अनकोड एंड एक बार के लिए जेसन डॉट पार्स, ओके, ई छोटा है। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं स्कूल्स। तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पार्स किया मैंने इसको, एक पैकेट ज्यादा है। तो अब आप लोग देखिएगा कि इसका जो रिजल्ट है आप लोगों के पास फिर से एक एरे टाइप का बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग स्ट्रिंग को भी रीड कर सकते हैं जेसन के अंदर स्क्रिप्टिंग के जरिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही आप लोगों का एक क्योंकि जेसन जो है वो एक्चुअली में एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का ही। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शंस हैं वो काम में ले सकते हैं और इस पर अप्लाई हम लोग कर सकते हैं।
तो जैसन अगर हम लोग देखें तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है, कॉमनली यूज होता है एपीआई के अंदर, आप लोगों को पता है, लाइट वेट है, इजी टू यूज है, एक्सेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों को सिर्फ नेम ही गेट करना हो, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर स्कूल्स ऑफ जीरो, ठीक है, सॉरी, स्कूल्स ऑफ जीरो, तो ये फर्स्ट हो गया डॉट, यहाँ पर मैं उसका नेम फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या चेक करना होगा, यहाँ पर आप लोग आए तो यहाँ पर जीरो है, स्कूल्स ऑफ जीरो, ठीक है। तो जीरो के अंदर आप लोग नेम फाइंड आउट करेंगे तो जयपुर स्कूल आप लोगों के पास आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि मैं फर्स्ट नेम का ही फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो आप लोगों के पास क्या जाएगा कि स्कूल्स, उप्स, यहाँ पर ये अनडिफाइंड इज नॉट वैलिड, ओके, गलत हो गया ना। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसको पार्स करेगा, उसके बाद में जीरो, उप्स, डॉट नेम। तो इसमें जो है वो आप लोगों के क्या होना चाहिए, देखिए जयपुर स्कूल आ गया आप लोगों के पास, कि पहले उसको पार्स किया, उसको जैसन ऑब्जेक्ट में बदला, उसके बाद में उसका जो नाम है आप लोगों ने निकाला। तो आप लोगों का पूरा डाटा आया है, तो उसमें से आप लोग पर्टिकुलर अगर आप लोगों को निकालना हो, जैसे कि आप लोगों ने नेम निकाला है, वैसे ही आप लोग जो है फैकल्टी नेम्स भी निकाल सकते हैं। तो जीरो के फैकल्टी नेम्स अगर आप लोग लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा FACULT फैकल्टी नेम्स, ठीक है, तो आप लोग ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होगी, जैसे कि फैकल्टी नेम्स में एक एरे आया आप लोगों के पास, दो वैल्यू आई आप लोगों के पास, नेम तरुण एंड राहुल, ठीक है, जिसकी एज 40 एंड 35 है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास जीरो जो है वो जयपुर स्कूल है, और इसमें दो नेम्स आप लोगों के पास है, तरुण एंड राहुल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों के पास डाटा आ जाए तो आप लोग उसको इस प्रकार से रीड करेंगे जैसे, ओके।